कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल क्या कल ध्वनि तरंग के विषय में पढ़े थे और उसका वर्गीकरण। वर्गीकरण में लास्ट क्या पढ़े थे? लास्ट क्या था? प्रस्रव्य। उसमें तीनों का वर्गीकरण हमने पढ़ा था, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे ध्वनि के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, है ना। इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, अभिलक्षण, ध्वनि के अभिलक्षण, ठीक है ना। तो ध्वनि में कुछ विशेष गुण है, उसके तरंग में गुण है, तो उसमें भी गुण होगा निश्चित रूप से। तरंग के गुण भी पढ़ना है, लेकिन पहले ध्वनि के गुण। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है आपका, उसमें वो होता है लाउडनेस, प्रबलता, ठीक है ना। पहला गुण क्या है? प्रबलता, है ना, प्रबलता। तो प्रबलता क्या होती है? ध्वनि का वह गुण जिसके आधार पर कोई ध्वनि कान को धीमी या तेज सुनाई पड़ती है, उसको क्या कहते हैं? उसका प्रबलता। प्रबलता शब्द जहां भी आ जाए तो अब आप समझिए कि धीमी या तेज सुनने की कैपेसिटी जो आपके पास है वो प्रबलता है। ये अलग अलग कानों के लिए अलग अलग हो सकती है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो देखेंगे बहुत बहुत पुराने आदमी, बूढ़े जो हो जाते हैं, उनको आप बोलते हैं कोई चीज तो उनको ऊंचा किसी को सुनाई देता है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी फुसफुसाहट भी आपने की, वो तुरंत उसको सुनाई दे रहा है कि नहीं। तो सुनने की कैपेसिटी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। ये आपके कान के पर्दे की सुग्राहिता पर डिपेंड करता है, या कान के सुग्राहिता पर। सुग्राहिता मतलब आसानी से ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, उस पर डिपेंड करता है। तो सुनने की क्षमता, जैसे देखने की क्षमता सबके अलग अलग होती है। एक ही कलर को अलग अलग आदमी अलग अलग तरीके से देख सकता है, कुछ ज्यादा डीप दिखेगा, कुछ कम। उसी तरह सुनने की, एक ही ध्वनि को अलग अलग तरीके से सुन सकता है, वो आपके कान की क्षमता पर डिपेंड करता है ना। तो जिसके आधार पर कोई ध्वनि कान को धीमी या तेज सुनाई पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? ध्वनि की प्रबलता कहते हैं। प्रबलता और तीव्रता दोनों अलग अलग चीज हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, आगे हमने लिखा भी है। अधिक प्रबल ध्वनि में अधिक ऊर्जा होती है और धीमी या मृदु ध्वनि में कम ऊर्जा होती है। ज्यादा प्रबल ध्वनि है तो ऊर्जा ज्यादा लेके चल रही है, उसके पास कैपेसिटी ज्यादा है वर्क करने की। और यदि धीमी ध्वनि है, मृदु ध्वनि है, तो कैपेसिटी कम है उसके साथ वर्क करने की, है कि नहीं। इसलिए आप देखे होंगे कि जो फिल्मों में एक्शन सीन दिखाए जाते हैं, उसमें कभी ऐसा नहीं देखा बात कर रहा है वहां शीशा टूट के गिरने में, नहीं। जब भी वहां देखिएगा एक्शन सीन आएगा जिसमें किसी भूत का या फिर किसी भी ऐसे दमदार आदमी का बोली दिखाएगा, वो चिल्लाएगा, और चिल्लाने के साथ खिड़की दरवाजे के सीट से टूटने लगे, चिल्लाने के साथ। तो चिल्लाना वहां क्या दिखाया जाता है कि चिल्लाने के कारण बहुत ज्यादा तीव्र भाषण जो एनर्जी निकल रही है ना। ऐसे मान लीजिए आपने पूरा शीशा का, एकदम पतले शीशे का कोई मकान बनाया हुआ है ना, जिसमें बहुत सारे शीशे हैं, जैसे लोटस टेम्पल आपने बनाया हुआ है, और उसमें क्या किया, आपको जो है चिल्ला दिया। चिल्ला दिया तो जानते हैं साउंड टक्कर मारेगी वहां, तो जहां कमजोर स्थिति होगी वहां वो शीशे को ब्रेक कर देगा। साउंड में कैपेसिटी भी है ना, क्षमता है, ऊर्जा का रूप है वो। तो अधिक जो अप्रबल ध्वनि, इसलिए जब आप चिल्ला चिल्ला के बहुत बार बोलते हैं तो आप थोड़ा सा एनर्जेटिक, जो एनर्जी का लॉस हुआ आप फील करते हैं, कमजोरी फील करने लगते हैं। लड़ाई झगड़े में यही में होता है। कभी आराम आराम से किसी को लड़ाई झगड़े करते देखा? चलो उसको गाली दे दिया आराम से, फिर वो भी हंस के गाली दे रहा आराम से, किसी को कोई आपत्ति नहीं।
तुमने मेरा ये सामान तोड़ दिया। उसने कहा तुमने मेरा ये सामान तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारा भी ये तोड़ देंगे, हम भी तुम्हारा ये तोड़ देंगे, आराम आराम से, कभी नहीं। तो उसमें क्या होता है, जोर से, जितना ताकत है उतना जोर से सामने वाले पर प्रभाव स्थापित करने के लिए जोर से बोलिए। जब आप जोर से बोलना शुरू करते हैं तो सामने वाले पर प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन आपकी एनर्जी लॉस हो रही है। तीव्र ध्वनि में ज्यादा एनर्जी है, और जब आराम से बोल रहे हैं तो कम, घंटों बात करते रह जाते हैं आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन आधा घंटा लड़ लीजिए, उसके बाद देखिएगा आपको खुद थरथरी लगने लगेगा, कमजोरी फील होने, एनर्जी लॉस हो गई। कहते हैं एनर्जी लॉस हो गई, क्यों नहीं? क्योंकि उसको प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा एनर्जी पड़ा, ज्यादा नहीं पड़ा, वो ट्रांसफर हुआ साउंड वेव्स में, तब निकला, है ना। इसलिए इसको देखो, दिखाने का ये तरीका है कि जब लघु आयाम मंद ध्वनि जिसको कहेंगे, उसके लिए ये वेव का ऐसा दिखाई देगा। ये जो अधिकतम ऊंचाई होती है तरंग की, इसको आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड अंग्रेजी में बोलते हैं, इसीलिए इसको ए से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तरंग की जो मैक्सिमम हाइट होगी, ये आयाम कहलाएगा। तो मृदु ध्वनि जो होगी उसका ये आयाम कम होगा, ठीक है ना। जो सॉफ्ट वॉइस होगा उसका ये आयाम कम होगा, और जो प्रबल ध्वनि होगी, तीव्र होगा, उसका ये आयाम ज्यादा होगा। उसके पास ज्यादा एनर्जी है, उसका आयाम ऊपर ज्यादा उठेगा, ऐसे। तो ये इसका ज्यादा है इसकी एक अपेक्षा, है ना। ध्वनि की प्रबलता हमारे कानों की सुग्राह्यता पर निर्भर करती है। पहले भी बताया कि कितना अच्छा कान है कि जो एक्सेप्ट कर रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। ये कतई नहीं है कि सबको एक ही जैसा ध्वनि सुनाई देगा, ऐसा नहीं होता है, समझे। एक ही बात देखो बोला जाता है कहीं भी, और कोई सुन लेता है, कोई नहीं, कोई पूछता है क्या बोले, और कोई कहता है नहीं। इसी तरह होता है कि आप भीड़ में आगे बैठे हुए हैं और कुछ लोग पीछे बैठे हुए हैं, तो एक साथ बोलने वाला अपनी क्वांटिटी, तो आपको अलग सुनाई देगा, उसको अलग सुनाई देगा, क्योंकि ध्वनि अलग अलग तरह से वहां पर कुछ और मात्रा में पहुंच रही है, यहाँ कुछ और मात्रा में पहुंच रही है। वेव्स उसका या लेट से पहुंच रही है, यहाँ पहले पहुंच गई, फ्लो कर रही है इसमें अगर। तो ध्वनि की, अब देखो हमने लिखा इसके दूसरा टॉपिक इसी से रिलेटेड, लाउडनेस के रिलेटेड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता। प्रबलता और तीव्रता एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है, लेकिन एक नहीं, दोनों में डिफरेंस है। क्या है? किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड में प्रवाहित मात्रा ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता एवं ध्वनि की तीव्रता कहलाती है। तो ये क्या है? ये मात्रा है, उसकी क्वांटिटी है। जब हम मापने पर आ जाएं तो हम तीव्रता माप रहे हैं, सुनने पर आ जाए, कम बेसी का आकलन करने की कोशिश करें तो हम प्रबलता बोलेंगे, लेकिन जब मापने पर आ जाए तो उसको तीव्रता कहेंगे, है ना। मात्रा ध्वनि की तीव्रता, है ना, या प्रबलता, ये अलग है, इधर है। प्रबलता एवं तीव्रता समान परंतु एक दूसरे से संबंधित है। तीव्रता समान है, असमान, सॉरी, प्रबलता एवं तीव्रता असमान है, ठीक है ना, परंतु एक दूसरे से संबंधित है, एक जैसे नहीं है ना, एक जैसे नहीं है, या समान पद हैं, एक जैसे पद हैं, एक जैसे मिलते हैं, लेकिन एक नहीं है, एक दूसरे से संबंधित जरूर है ना। ध्वनि की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इसी को हम बोल सकते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, माइक्रो में छोटा होता है उसमें, है ना। और सामान्य प्रयोग में इसका मात्रक बेल होता है, BEL, बेल, जो इसको मापते हैं बेल में। और यदि इसी का आप बेल के 10वें भाग की आप चर्चा करते हैं, बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं, है ना। बेल के 10वें भाग को हम कहेंगे डेसिबल, है ना। तो डेसिबल कहा जाता है, शॉर्ट में इसको डीबी लिखेंगे, डी स्मॉल बी कैपिटल, डीबी, डेसिबल को कहेंगे डीबी कहते हैं। इसका मतलब ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होगी? डेसिबल। हम डेसिबल में उसको मापेंगे कि इतना ध्वनि है, इतना कम है। जैसे ध्वनि कुछ चीजों के स्रोत हमने दिए हुए हैं, आ रहा है अच्छा से। जैसे साधारण ध्वनि स्रोत, है ना, तीव्रता में दिया हुआ, ध्वनि स्रोत तीव्रता में साधारण बातचीत जो हम लोग नॉर्मली करते हैं एक दूसरे से, सुनाई देती है ना, तो उसमें 30 से 40 डेसिबल
इंटेंसिटी उसका मापी जाती है 30 से 40 डेसिबल का। और तेज बातचीत आप कर रहे हैं, जरा थोड़ा सा गर्म लहजे में बात कर रहे हैं, तो उसमें आपके 50 से 60 डेसिबल लगते हैं। तेज संगीत है या शोर है, तेज संगीत को शोर ही कहेंगे। संगीत होता है आनंदमय, धीरे धीरे सुनने का। आप ईयरफोन नहीं लगाते, अगर आपको इतना अति शौक नहीं रहता तो ईयरफोन लगाते हैं तो क्या हम तेज से सुनते हैं? आराम से सुनते हैं। हम सुन रहे हैं, आराम से सुन रहे हैं, तो संगीत होता है। लेकिन जब ज्यादा कर देते हैं तो वही संगीत शोर बन जाता है। तो 80 डेसिबल से अधिक हो जाएगा तो वो शोर बन। पेड़ के पत्तों की सरसराहट, जब पेड़ के पत्ते गिर रहे होते हैं या उस पर कोई आवाज, कोई पैर रख रहा होता है सूखे पत्तों पर, तो वो सरसराहट होती है, या फिर हवा चल रही होती है, तो उसका 10 से 20 डेसिबल इतना ही होता है। जब किसी से फुसफुसाहट आप कर रहे होते हैं, फुसर फुसर जो बात कर रहे होते हैं, तो 10 से 15-20 है ना, ज्यादा ज्यादा 30 इतना डेसिबल के आसपास होता है वो फुसफुसाहट। कभी कभी कोई फुसफुसाता भी है तो आवाज आ जाते हैं, या आप यहाँ वहां फुसफुस कर रहा है तो आपको पता लग जाएगा कि क्या बोल रहे हैं, है ना। अब सायरन जो हो रहा है, एम्बुलेंस का सायरन या फिर पुलिस की गाड़ी का सायरन, इसका 110 से 120 डेसिबल होता है ये। और जेट विमान जो चलता है वायुयान में, जो हम लोग पढ़ते हैं जेट विमान, है ना, और वो जेट विमान जो चल रहा है 140 से 150 डेसिबल। इसी तो औद्योगिक यंत्र, कारखानों में जो आवाज हो रही है, मशीन सब चल रहा है, कारखाने में तो मशीन चलेगा तो आवाज होगा ही, तो वो 100 से 120 डेसिबल के आसपास होता है। विद्युत मोटर जो आप घर में यूज कर रहे होते हैं वो भी आवाज करता है ना, पानी चढ़ाने वाला, तो वो 110 डेसिबल रहता है। ये सब अलग अलग तरह से। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जो दुनिया के हेल्थ की चिंता करती है, के लिए 45 डेसिबल की तीव्रता की ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। इतना यदि सुनते हैं तो बढ़िया है। ये आपके लिए लाइब्रेरी सब में, या फिर बड़ा बड़ा हॉल है जहां गैदरिंग हो रहा है, आदमी शांत बैठ सके, है ना, थोड़ा सा आनंद ले सके, बातों को सुन सके, उसी जगह ये जो है व्यवस्था की जाती है, ताकि वहां जाके आदमी जो है परेशान ना हो, आराम से बैठ सके सुखद के लिए। तो वहां व्यवस्था की जा सकती है, कम से कम इतना ध्वनि ही वहां फैले 45 डेसिबल के आसपास। अब 75 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, बेचैनी महसूस होने लगी। 75 से हो जाएगा तो बेचैनी होने लगता है आदमी को, थोड़ा सा हटने लगता है, डिस्टर्ब होने लगता है, अगर 75 डेसिबल होता है तो। 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि को शोर कहते हैं, और यदि इससे ज्यादा हो गया तो वो क्या हो गया? शोर। वो सुनने लायक है ही नहीं आपकी, है ना। ध्वनि की तीव्रता आई कंपन के आयाम के वर्ग के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है ना, या आवृत्ति के भी बोल सकते हैं इसको। आवृत्ति कहा जाता है, नंबर ऑफ वेव्स जो क्रॉस कर रहे हैं, ये आवृत्ति कर रही है। जैसे ये ज्यादा आवृत्ति की है, कम आवृत्ति की है ना? तो देखो, आई इंटेंसिटी समानुपाती एम्पलीट्यूड ए, है ना, आयाम के एम्पलीट्यूड के समानुपाती। तो ध्वनि की तीव्रता जो है समानुपाती है किसके? आयाम के स्क्वायर के। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे अगर हम कहा जाए कि ये इसका आयाम कम है तो इसकी तीव्रता भी कम है, और यदि बोला जाए कि इसका आयाम ज्यादा है तो इसकी तीव्रता भी अधिक होगी। तो ज्यादा आयाम वाला ध्वनि जो होगा उसकी तीव्रता भी अधिक हो जाएगी, ये बताया जाता है। उसके बाद कल हमसे बताए थे कि ध्वनि से संबंधित एक यंत्र भी है, इसको लार्ड बोलते हैं, LARD, लार्ड, लॉन्ग, है ना, एकॉस्टिक रेंज डिवाइस, ये इसका फुल फॉर्म होता है लार्ड। ये एक यंत्र है, समझे। ये 162 डेसिबल के आसपास ध्वनि उत्पन्न करता है। अब इसका प्रयोग कहां किया जाता है? तो इसका प्रयोग प्रारंभ में जब ये बना था, है ना, समझे, प्रारंभ में जब इसको बनाया गया था तो इसका प्रयोग किया गया था जो पानी में जो जहाज होते हैं उसके चारों ओर के जहाज को वार्निंग देने के लिए,
मतलब कोई मान लीजिए कोई दूसरे देश का जहाज आ रहा है पानी में, जो है सेना के जहाज के नजदीक, तो उसको दूर से ही वार्निंग देनी है समुद्र में। तो वो वार्निंग देने के लिए एक यंत्र होता है इतना हेलोजन की तरह घूमने वाला, ऐसे उस यंत्र से जो है घुमा के उसको जो है वार्निंग दिया जाता था, ताकि वो समझ जाए। अन्यथा उनकी सीमा में एंट्री करेगा, क्या पता किस उद्देश्य से कर रहा है, तो वो अंतिम में फायरिंग कर देंगे उस पर, है ना, मिसाइल दाग देंगे, कुछ कर देंगे जो है उसको नष्ट करने के लिए। तो वो वार्निंग देने के लिए किया गया था, समझे। कई देशों में अभी प्रयोग होता है, समझे। हाल ही में अजरबैजान में इसका प्रयोग हुआ, इसलिए कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए। ऐसे इसका होता है कि आप वार्निंग दीजिए भीड़ को, लेकिन अब इसका प्रयोग होने लगा भीड़ को तितर बितर करने के लिए। जैसे इसका प्रयोग किया जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड दिया जाता है, तो सामने वाले के मन में बेचैनी शुरू हो जाती है, घबराहट शुरू हो जाती है, दर्द शुरू हो जाता है। वो सोचता है क्यों नहीं जल्दी से हटे यहां से उसका ये लाड, है ना। 2000 ईस्वी के आसपास जो था इसका जो है उस समय बनाया गया था, 2000 ईस्वी के आसपास इसको बनाया गया था, और उस समय इसका प्रयोग यही किया जाता था कि वार्निंग देने के लिए उपयोग किया था। लेकिन अभी इसीलिए इसका दूसरा हिंदी में इसको ध्वनि तोप कहते हैं, इसको कहते हैं ध्वनि तोप, ध्वनि तोप, है ना। जैसे तोप बड़ा सा गोला निकाल के विस्फोट करता है, उसी तरह ये ध्वनि की एक खास मात्रा। जैसे देखो हम लोग तो नॉर्मली 80 डेसिबल से अधिक तो शोर ही हमारे लिए काफी होता है, लेकिन ये तो उससे दुगना है ना। तो ये तो असहनीय होगा ही ना, जो आगे में रहेगा उसका क्या हाल होता होगा ये सोचिए। उसको तो लगता होगा कि पूरा शरीर कांपने लगा, है ना, बर्दाश्त के बाहर होता होगा, लगता होगा कि ब्रेन का नस फट जाएगा, ऐसा वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाती है। जैसे डीजे तो ढेर सा पाते हम लोग के आगे में चल रहा होता है, डीजे तो शोर प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो वो तो उससे भी ज्यादा तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने की ताकत रखता है। तो आप सोचिए कि उसको बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होता है ना। तो ये भी एक ध्वनि का डिवाइस किया गया है। इससे क्या होता है, इसको माना जाता है कि इससे जैसे आंसू गैस भी हम फेंकते हैं दिल को तितर बितर करने के लिए, तो वो क्या होता है, वो थोड़ा मोड़ा डैमेज करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आंखों को डैमेज कर रही होती है ना, हानि पहुंचाती है। तो इसको माना जाता है कि ये एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम बिना मार पीट किए लोगों को भगा सकते। पहले पानी का भी प्रयोग किया जाता है ना, हाई प्रेशर से भीड़ को तितर बितर करने, उसमें भी लोगों को चोट लग जाती है ना, बहुत ज्यादा इतना हाई प्रेशर से होता है, उड़ जाता है लोग, आगे जो रहता है उसके कहा जाता है, सोच के देखो, वो फेंकाता है, पीछे जो रहता है उसको भी लेके गिर जाता है, बेकार मुंह कान खराब हो जाता है ना। आंसू गैस में देख देखिए कि आप बहुत सारी भीड़ है, आंसू गैस के गोली चली, तो जो धुआं आया ना, कुछ दिखने ही नहीं लगा, थोड़ा देर के लिए आंख से पानी गिरा, थोड़ा देर के लिए कुछ देर, जैसे ये वही फील होता है जैसे आप धुएं में एक वही जाते हैं, आंख में पड़ गया तो थोड़ा देर के लिए आप धुंधलापन हो जाता है, और फिर उधर से पुलिस आती है, ले डंडा दे रही है, आपको पता नहीं चलता भागे किधर, भाई कुछ दिखाई देगा अच्छा से तब न, जलन हो रहा है तो आप अपने आंख से परेशान हो, तो उस बीच में आपको आपका आंदोलन याद रहेगा, आपको तो भागना याद रहेगा। इसी तरह और भी लोग हैं जो वहां आपके साथ आए थे, वो आपको देख नहीं पा रहे हैं, आप किधर गए वो किधर गए उनको खुद पता नहीं, वो तो भाग रहे हैं। तो भीड़ को तितर बितर करना है, गेदर होगी भीड़, कुछ ना कुछ उपद्रव करेगी, तो उनको तितर बितर करने के लिए आंसू गैस पे गोली चल। अब ये भी कर रहा है, लाड का भी प्रयोग किया जा रहा है, इतना सा देख लीजिए।